ओम धन्वंतरे नमः। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर शिक्षा। जिन लोगों ने डी फार्मा में एडमिशन लिया है, जो डी फार्मा इन आयुर्वेदा कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। मैं उन लोगों को ऑनलाइन क्लासें पढ़ाया करूँगा आयुर्वेदिक फार्मेसी की। सबसे पहले आयुर्वेद परिचय एवं स्वस्थ व्रत के फर्स्ट टॉपिक, जो कि इसका फर्स्ट टॉपिक है आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति। आयुर्वेद शब्द बना कैसे है, इसके बारे में आज की वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। यह जो शब्द होता है दो शब्दों से बना है। इसमें एक है आयु और एक है वेद। अगर इन दो शब्दों को जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है आयुर्वेद। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। इसका एक श्लोक भी है, आयुषो वेद। इसका अर्थ होता है कि आयुषो वेद, यानी कि आयु का जो वेद है। यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं आयु प्लस वेद, यानी कि जो आयु से रिलेटेड वेद है, जिस वेद से हमें आयु के बारे में पता चलता है, आयुर्वेद। आयुषो वेद यानी कि जो आयु का वेद है उसे आयुर्वेद कहा गया है। ठीक है, तो अब हम आयु 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 तो बोल रहे हैं, आयु है क्या ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका एक श्लोक है, मैं वह श्लोक लिख करके आप लोगों को समझाता हूँ। सो स्टूडेंट्स, आयुर्वेद को समझने के लिए हमने आयु और वेद को अलग अलग तरीके से जानना पड़ेगा कि क्या आयु है क्या वेद है। ठीक है, तो आयु का जो श्लोक है, आयु का यह श्लोक है, तो इसका अर्थ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, शरीरे इंद्रिय सत्वात्म संयोगे धारी जीविताम नित्य गश्चानुबंधश्च पर्यायरायु रुच्यते। अब हम देखते हैं कि जो भी श्लोक हैं, इन श्लोकों का अगर आपको अर्थ निकालना होता है तो इनके अर्थ निकालने के लिए हर शब्द को तोड़ा जाता है। अब जैसे कि शरीरेंद्रिय है, शरीरेंद्रिय देखने में सिर्फ एक शब्द है, अगर आप इसको तोड़ोगे तो इसके 3-4 अर्थ निकलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या क्या है। शरीरे इंद्रिय, सबसे पहले क्या आया, शरीर। इंद्रिय यानी कि इंद्रियां, जो कि हमारे शरीर में इंद्रियां होती हैं। सत्वात्म संयोगे, इसमें आपके आ गया सत्व आत्मा संयोग। धारी, जीविताम यानी कि जीवित। यहाँ पर है नित्य गश्चानुबंधश्च। वैसे शब्द एक है लेकिन इसके अर्थ बहुत सारे हैं। नित्य अनुबंध, च का अर्थ होता है और, पर्याय रायु रुच्यते। ठीक है, यह जो श्लोक है इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब इसका हम अर्थ देखते हैं। देखिए, शरीरेंद्रिय का अर्थ होता है शरीर और इंद्रियां। शरीर यानी कि जो हमारी बॉडी है, इंद्रियां जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उभय इंद्रिय है, इंद्रियां। सत्व आत्मा, सत्व यानी कि मन, और आत्मा जो हमारी आत्मा है। संयोग यानी कि संयोग, अर्थात कि शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का संयोग क्या है, आयु है। आयु किसे कहा जाएगा, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसे एज कहते हैं। आयु का मतलब एज, उम्र। धारी, धारी का मतलब है जिसने धारण किया हुआ है। जीवित यानी कि जो जीवित है। नित्य, जो नित्य चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। अनुबंध, जो परस्पर जुड़ा हुआ है। यह क्या है, पर्याय रायु रुच्यते, यानी कि इनको आयु का पर्याय कहा जाता है। ठीक है, अब इस तरीके से हम पूरी एक डेफिनेशन बना लेते हैं इसकी। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं
और धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध आयु के पर्याय कहे जाते हैं। तो यह है आयु। और वेद क्या है? वेद का मतलब होता है ज्ञान या नॉलेज। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर समझा कि शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा के संयोग को आयु कहा गया। लेकिन शरीर तो आप लोग समझ गए कि शरीर जो हमारी बॉडी है। इंद्रियाँ, इंद्रियाँ क्या हैं? इंद्रियों के बारे में मैं आपको डिटेल वाइज बताता हूँ। देखिए, इंद्रियां, इंद्रियां जो होते हैं 11 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। देखिए, 11 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। इसमें एक उभय इंद्रिय होती है, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अब हम देखते हैं कि कर्मेंद्रियां क्या होती हैं, ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं और उभय इंद्रिय क्या होती है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां ऐसी इंद्रियां यानी कि ऐसे अंग जिनके थ्रू हम कर्म करते हैं, जिनसे कुछ कार्य होता है, वह कर्मेंद्रियां होगी। इनमें सबसे पहले आता है, कर्मेंद्रियों में फर्स्ट है वाणी, हाथ, पैर, मलद्वार, मूत्र मार्ग। तो यह 5 कर्मेंद्रियां हैं। जैसे वाणी है, वाणी यानी कि बोलना। जैसे हम बोल रहे हैं, अगर हम बोलेंगे नहीं तो कर्म कैसे होगा, कोई कार्य कैसे होगा। ठीक है। हाथ है, अगर हम हाथ चलाएंगे ही नहीं तो कार्य कैसे होगा। और ऐसे ही पैर है, पैर से हम जब तक चलेंगे नहीं तब तक कार्य कैसे होगा। सेम यही है मलद्वार, मूत्र मार्ग। ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, इसलिए इनको कर्मेंद्रियां कहा जाता है। ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वह होती हैं देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ज्ञानेंद्रियां होती क्या है। ज्ञानेंद्रियां वह इंद्रियां जिनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिनके द्वारा हमें किसी चीज़ के बारे में पता चलता है कि यह क्या है, वह ज्ञानेंद्रियां है। इनमें सबसे पहला है कर्ण। कर्ण यानी कि हमारे कान, हमारे कानों से पता चलता है कि हमें कुछ सुनाई दे रहा है, सुनाई देने का पता चलता है। त्वचा, त्वचा से किसी चीज़ के टच का पता चलता है, जैसे सॉफ्ट है या हार्ड है, जो भी है इसका टच पता चलता है। नेत्र, नेत्र यानी कि चीज़ों का पता चलता है, ये चीज़ क्या है, उन चीज़ों के बीच में फर्क देखने को पता चलता है। और जिह्वा, सॉरी जिह्वा लिख दिया, जिह्वा, जिह्वा का मतलब होता है जीभ। तो जीभ से हमें पता चलता है किसी भी चीज़ का टेस्ट कैसा है। ठीक है। और उसी तरीके से नाक, नाक से हमें पता चलता है सुगंध का, स्मेल का। तो यह हो गई ज्ञानेंद्रियाँ, क्योंकि इनसे हमें चीज़ों का पता चल रहा है, चीज़ों के बारे में बोध हो रहा है, उनका ज्ञान हो रहा है, इसलिए यह ज्ञानेंद्रियाँ हो गई। और जो लास्ट इंद्रिय बची, उभय इंद्रिय। उभय इंद्रिय एक ही होती है जो कि मन होता है। इन सब इंद्रियों में मन उभय होता है, इसलिए इसे उभय इंद्रिय कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना शब्द आप लोगों को। हमने आयु के बारे में डिटेल से बता दिया है। अब हम आगे बात करते हैं वेद की। वेद के बारे में डिटेल से जान लेते हैं कि वेद क्या है। देखिए, जो वेद शब्द है यह जो है संस्कृत के विद धातु से बना हुआ है, जिसके कि 4 अर्थ होते हैं। नंबर पहला होता है ज्ञान, सत्ता, विचार, प्राप्ति।
जो वेद शब्द है यह संस्कृत के विद धातु से लिया गया है। विद धातु के 4 अर्थ होते हैं, ज्ञान, सत्ता, विचार और प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान का मतलब होता है कि नॉलेज, सत्ता का मतलब जिसका अस्तित्व है, विचार जिसके बारे में विचार किया जाता है, और प्राप्ति जिसे प्राप्त किया जाता है। जिस शास्त्र द्वारा आयुर्वेद का ज्ञान हो, सॉरी आयुर्वेद का नहीं, आयु का ज्ञान हो, जिस शास्त्र द्वारा आयु का ज्ञान हो, आयु के अस्तित्व का पता चले, आयु के बारे में विचार किया जा सके, और आयु की प्राप्ति हो। जहाँ तक है ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। देखो वेद शब्द जो है 4 अर्थ इसके होते हैं, ज्ञान, सत्ता, विचार और प्राप्ति। इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, जिस शास्त्र द्वारा आयु का ज्ञान हो, आयु के अस्तित्व का बोध हो, आयु के बारे में विचार कर सकें और आयु की प्राप्ति हो। ठीक है, यह होता है आयुर्वेद। अर्थात हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि आयुर्वेद वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम आयु के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। सो आयुर्वेद की निरुक्ति में इतना ही है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया वह पोर्शन आप लिख दीजिए कि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया। मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आज की वीडियो में एक ही टॉपिक मैंने क्लियर किया है, इसके अगले टॉपिक में अगली वीडियो में क्लियर